रिलैक्स। ध्यान से अभी सुनेंगे। आप लोगों ने अभी फॉर्मेशन बनाने के लिए सीखा है 6 फॉर्मेशन। पहला फॉर्मेशन प्लाटून बेस फॉर्मेशन, दूसरा फॉर्मेशन स्टैंडर्ड लाइन फॉर्मेशन, तीसरा फॉर्मेशन 1 डे फॉर्मेशन, चौथा फॉर्मेशन 2 डे फॉर्मेशन, पांचवा फॉर्मेशन स्प्लिट फॉर्मेशन, जिसको पूर्ण रूप से एरोहेड फॉर्मेशन बोलते हैं, और छठा फॉर्मेशन सुरक्षा घेरा फॉर्मेशन। अबे आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि आप ये फॉर्मेशन के बाद आप बीएनएसएस की सेक्शन में दी गई प्रदत्त की गई जो कानूनी रूप से हम प्रक्रिया करते हैं विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने के लिए, नाजायज मजमा को तितर बितर करने के लिए, उसके लिए आपका बीएनएसएस की सेक्शन 148 से लेके 151 सेक्शन तक आपको इसकी प्रक्रिया प्रोसेस बताई गई है। 148 में आप सिविल बल का प्रयोग करते हो। सिविल बल का प्रयोग हम किसी कार्यपालक, दंडाधिकारी अथवा थाना के भार साधक अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात, भार साधक अधिकारी पुलिस सबर निरीक्षक से ऊपर पंक्ति का हो। दूसरे नंबर सेक्शन 149 में सशस्त्र बल द्वारा नाजायज मजमा को, अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर करते हैं। इसमें दंडाधिकारी के रूप में स्वयं जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो। 150 तो 150 में सेक्शन 150 जब आपको अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर कर रहे हो और उस वक्त आप सशस्त्र बल का प्रयोग करने की आवश्यकता लग रही हो और कोई भी मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं हो, मजिस्ट्रेट से कम्युनिकेशन गैप हो, ऐसी स्थिति में कमांडिंग ऑफिसर अथवा कमीशन प्राप्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जा सकता है सशस्त्र बल का प्रयोग करने के लिए, मजिस्ट्रेट अगर उपस्थित नहीं हो। और 151 कहता है कि जब आप 148, 149, 150 तीनों धारा के अंतर्गत आप अनलॉफुल असेंबली के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको संरक्षण प्रोटेक्शन 151 देती है, प्रदत्त करती है। 151